आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। सुर्खियों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए विषय को लेकर आते हैं और हमारे विशेषज्ञ उस विषय पर चर्चा करते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं, जो जुड़ा है ऑनलाइन गेम विधेयक 2025 से। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 21 अगस्त 2025 से संसद में पारित हुआ है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। बदलते समय के साथ जहां खेल मैदान से मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गए हैं, वहीं इससे जुड़े अवसर और चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। ये विधेयक सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की सीमाएं तय नहीं करता, बल्कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर दिवाकर शुक्ला जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप डीन हैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड सोशल साइंसेस के। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुक्ला जी, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही अपने श्रोताओं को बताया कि 21 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है पारित किया गया है। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये विधेयक क्या है और क्यों लागू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और आपने जैसा कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक ऐसा विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके ऊपर भारत सरकार ने नज़र डाली है और हमारी संसद ने। और सबसे अच्छी बात है, सबने मिल करके इस विधेयक को पारित किया। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारत जो देश है वो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पे काम नहीं होता है, उसमें आर्थिक लाभ घटने पे काम नहीं होता है। उसमें जो सामाजिक पक्ष हैं हमारे भारत देश में, किसी भी आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, वो उससे कैसे जुड़ते हैं उनके ऊपर बात करना और ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग और संवर्धन विनियमन विधेयक जो है 2025 का, ये उस क्षेत्र में आर्थिक एज वेल एज सामाजिक पक्षों को ध्यान में रख के पारित किया गया है जी। अब इसमें किस बातों पर मूल दिया गया है, किस बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वो 3 क्षेत्रों पे किया गया है। हम सब जानते हैं कि विश्व में और भारत में भी डिजिटल और ऑनलाइन जो मीडियम है हमारे, डिजिटल टेक्नोलॉजी है हमारे, ये बहुत हाई लेवल पर बढ़ चुके हैं। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, गाँव के क्षेत्रों में, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, सब जगह डिजिटल जो प्रसार हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हुई है, बहुत आगे निकल चुका है। हमारी ज़िंदगी ही पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नियमित होकर चली आई है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए 3 मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जिसमें पहला था ई स्पोर्ट्स। अगर आपको बताएं, दुनिया में $4.8 बिलियन वर्थ का ये जो है उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 2025 में। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है ये। बिल्कुल। और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स माना गया है, और इसको इस अधिनियम ने भी, विधेयक ने भी इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ मांगा है, उसको प्रोत्साहन देने की बात कही है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो ध्यान दिया है इस पूरे विधेयक में, वो है हमारे सोशल गेम की बात करी है, ऑनलाइन सोशल गेमिंग की बात करी है। ऑनलाइन सोशल गेमिंग से अर्थ ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स, लर्निंग स्किल्स की बात हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे फैक्ट्रीज में हो, जहाँ पे आप सोशल गेम्स के थ्रू स्किलिंग को समझने की तरह से आप गेमिफिकेशन का यूज़ करते हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। उसको भी भारत सरकार ने इस विधेयक में सपोर्ट करने की, बढ़ावा देने की बात कही है, जो कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। वो बहुत। जो तीसरा पक्ष है इसका, जिसके ऊपर रोक लगाई गई है और जिसके बहुत ही मुझे लगता है सटीक रोक है, वो है आपकी ऑनलाइन रियल मनी और मनी गेमिंग से रिलेटेड है। आप सब लोग, हमारे जितने श्रोता हैं शायद वो भी जानते होंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग की हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड, वो कोई इसको गैम्बलिंग की तरह से भी देख सकता है, जुआ की तरह से भी देख सकता है। बिल्कुल। राइट। और बहुत कम अंतर हो जाता है अगर आपने इसको वैलिडेट कर दिया, आपने इसको अगर मान लीजिए सही कर दिया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है सही है, तो वो गैम्बलिंग के आसपास भटकता हुआ वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो भारत सरकार ने इस चीज़ को ध्यान दिया, और इसके पीछे की जो धारणा है, इसके पीछे जो कारण है, वो बहुत बड़े हैं। क्योंकि कहते हैं 45 करोड़ लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, मनी जो गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग से।
ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए का समझिए नुकसान झेल चुके हैं लोग। और यूनिक बात है, बड़ा यूनिक है, इसलिए मैंने बात कही थी भारत देश में सामाजिक जो लेवल है, हमारे मध्य वर्गीय परिवार हैं, इन सब से साथ में ज़्यादातर 20,000 करोड़ रुपए इसमें अगर आप एनालिसिस करिए, हमारे पास उतना भी डेटा नहीं है, शायद ज़्यादातर मुझे लगता है 70 से 75% का घाटा जो हुआ होगा, जो इसमें लॉस हुआ है, वो हमारे मध्य वर्गीय परिवार का शायद हुआ होगा। ये मेरा गैस है ऐसा। बिल्कुल। लेकिन ये 3 हमारे बड़े क्षेत्र हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसको ध्यान दिया हुआ है। तो अभी जैसे बात हो रही थी, ये पॉजिटिव है बिल, पॉजिटिव विधेयक है, जी। लेकिन इसमें उन चीज़ों पर गौर किया गया है जिसको नेगेटिव हम कह रहे हैं या जिसको रोका गया है, वो क्षेत्र हैं, वो चीज़ें हैं जो कि रोकी जानी चाहिए थी। भारत में ऐसा हुआ है, ये बड़ा प्रशंसनीय है, मुझे लगता है बड़ा अच्छा कदम है संसद का, हमारी सरकार का। जी शुक्ला जी, अगर मोबाइल की आपने बात करी, डिजिटल इंडिया की आपने बात कही, तो अगर हम 2 साल के बच्चे से ही शुरुआत करते हैं तो आज हर हाथ में मोबाइल, मतलब अगर ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा, छोटे बच्चे से लेके युवा तक और वृद्ध तक, जिनके हाथ में देखो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे गेमिंग की बात की जाए, कहीं ना कहीं देश में बहुत सारा जो आर्थिक नुकसान की तो बात आपने कही है, लेकिन पारिवारिक नुकसान भी बहुत जो है कुछ परिवारों को। अभी रिसेंटली जो हमने सुना कि एक 7 साल के बच्चे ने, क्योंकि गेम में लॉस हो गया था उसका, और उसने सुसाइड कर लिया। क्या बहुत सारे इस तरह के पहलू भी हैं जो ये विधेयक लाना महत्वपूर्ण था और ज़रूरी था, आवश्यक था? आप क्या कहेंगे? बहुत ही आवश्यक है। ये जो आपने जिस बात को आपने जोर दे के कहा, सामाजिक एस्पेक्ट जो हमारे हैं या मध्यवर्गीय परिवार के लॉसेज हैं, आर्थिक लॉस हुए हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कारण है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रीज़न है इस विधेयक को लाने के लिए। एक आप कहीं पे भी आप मालूम करिए, जितनी साइकोलॉजिकल और सोशल थ्योरीज होती हैं लर्निंग की, जो हम अपने विश्वविद्यालयों में कई जगहों पे पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें बड़ी क्लियर चीज़ है। उसके पीछे जो मैं इसलिए आपको ये दोहराना चाहता हूँ, उसके पीछे बड़ा क्लियर लॉजिक है। एक ह्यूमंस की एक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने गेन्स को बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं जब हम लॉस में जाते हैं। तो लोग कुछ कहते हैं, अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है तो आप रुक जाते हो, लेकिन प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है कि आपको जब लॉस होता है तो आप सोचते हो कि नहीं, इससे ज़्यादा कमा करके लॉस को पूरा करना है। तो हम एज अ इंसान, एज ए ह्यूमन बींग्स, हम उस पर फोकस करते हैं, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है। दूसरी थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा कहती है कि हम एक दूसरे को देख के बिहेवियर सीखते हैं, जिसको कि हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। आप ये देखिए इस बात को, ये लर्निंग थ्योरीज जितनी हैं, ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देखती हैं। और ये जो सामाजिक पहलू की आपने बात की, ये समझिए, इसको कहते हैं गेटवे इफेक्ट। गेटवे इफेक्ट कुछ और नहीं है। गेटवे इफेक्ट ये है कि आप जो मनी से रिलेटेड जब आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो वो कब किस तरह से गैम्बलिंग जुए में परिवर्तित हो जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा सामाजिक लेवल पे। जी, वो कहते हैं ना कि लत सी लग जाना बहुत जरूरी होती है। तो सोसाइटी में अगर आपने मनी से रिलेटेड, पैसे को लेकर के अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग को नहीं रोका, तो आप ये मान के चलिए कि वो सोसाइटी, वो हमारा जो समाज है, वो गैम्बलिंग को कल्चर की तरह से प्रोत्साहित कर रहा है। ये वही कहना हुआ ना कि आप जब आप मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के आप ऑनलाइन गेमिंग में लत लग चुकी है, तो आप समझिए आप जुए को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका वो कल्चर बन जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सोशल एस्पेक्ट की बात आपने उठाई, उसको हम रोक पाएँ किसी तरह से। किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग, मनी से रिलेटेड वाली जो ऑनलाइन गेमिंग है, उसको हम किस तरह से रोक पाते हैं। फाइनेंशियल लॉस जिसकी आपने बात कही, जहाँ पे डेट हो जाता है, बहुत सुसाइड हुए हैं पिछले, मेरे ख्याल से जनवरी से शायद 32 सुसाइड या 31 सुसाइड हुए हैं। इवन कई फैमिलीज के करोड़ों रुपए इसमें चले गए हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है। बैंगलोर में निम्हंस ने एक एनालिसिस अभी दी थी, एक स्टैटिस्टिक्स दी थी, क्योंकि उस पर काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे। उन्होंने इस बात को कहा कि जनवरी 2025 से लेके अभी तक पहले 3 से 4 केसेस आया करते थे, जो साइबर और ये जैसे कहते हैं ना ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने से लेकर बच्चों के केसेस, पहले से 3 से 4 आते थे। अभी जो है वो बढ़कर के 15-16 तक भी पहुंच गए हैं। आप सोचिए कितनी तेजी से काउंसलिंग बढ़ती चली जा रही है। तो एक पूरी पैरेलल इंडस्ट्री शुरू हो गई जहां पे ये ऑनलाइन से रिलेटेड जो डैमेजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी को, उसको लेके काउंसलिंग शुरू हो गई। तो वो कहाँ से हो रही है? वो आपके इन ऑनलाइन गेम्स को लेके हो रही है। उसमें साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं बहुत बड़े, लेकिन अगर आपका आर्थिक लॉस होता है, हमारे परिवार नष्ट हो जाते हैं, सुसाइड हो जाता है, तो उस चीज़ पे पाबंद लगाना, प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक है। शुक्ला जी, क्या इसमें वो गेम्स भी आते हैं उस दायरे में जब हम देखते थे कि उस गेम्स के कुछ रूल्स रहते हैं और आगे तक आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस लाने होते हैं जिसमें कई बच्चे और कई युवा जो है जिन्हें अपनी जान तक दे दी है, क्या वो भी हमारे इस विधेयक के कहीं ना कहीं दायरे में आते हैं? बिल्कुल आते हैं उसमें।
अगेन मैं आपसे, चूंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक और थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हम भूल जाते हैं कई बार। ह्यूमन बीइंग्स में हम किस तरह से किसी को लत में डालते हैं, उसको या तो हम प्रोत्साहन देते हैं, यानी रिवॉर्ड्स थ्योरी होती है, रिवॉर्ड्स के जरिए देते हैं कि आप ये काम करोगे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर पनिशमेंट के जरिए होते हैं, जैसे हम लोग कैरेट स्टिक कहते हैं ना, या तो तुम्हें दंडित किया जाएगा या तुमको इसमें जो है फ़ायदा होगा, लाभ होगा। जो भी ऑनलाइन गेमिंग में जिनकी लत लग चुकी है या जिससे एडिक्ट हो चुके हैं, जो कि वर्ड यूज़ किया जाता है, उसमें ये बात देखने को बड़ा क्लियर मिलती है। उनको लगता है कि हमने 2 रुपये जीते, छोटा सा, हाँ छोटा सा, जिसको हम इनॉक्वस कहते हैं, बड़ा छोटा सा, अरे तो 2 रुपये जीत गए। लेकिन उसमें रास्ता दिखा देते हैं ऑनलाइन गेमिंग में कि कैसे 2 रुपये से आप 200 रुपये बना सकते हो। वहीं पे बच्चों की लग जाती है, एडल्ट्स की लग जाती है। और जो सुसाइड करना है या फिर डेट में चले जाना है या परिवार का नष्ट हो जाना है, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। लेकिन वो बढ़ता चला जा रहा है देश में, क्योंकि कोई पूछ के नहीं ये चीज़ पैसे लगा रहा है इसके ऊपर। वो जब एक बार लॉस हो जाता है तो खुद शर्मिंदगी में की वजह से किसी को बता नहीं सकता है, जो कि ऑनलाइन में आइसोलेशन कहलाते हैं ना, एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है। वो बता नहीं पाता, शायद अपने परिवार को भी वो नहीं बता पाता है, इस तरह से वो भुगत रहा है। फिर उसके सामने रास्ते क्या रह जाते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेता है, जो हो रहे हैं केसेस बहुत सारे, या फिर किसी दूसरी प्रवृत्ति में चला जाए जहाँ पे उसको लाभ मिले किसी और तरह से। तो आप देखें इसके जो दुष्परिणाम हैं ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के, वो बहुत ज़्यादा है, और इस पे रिस्ट्रिक्शन करना, प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक था। और इसके और भी पहलू हैं जो कि इस विधेयक ने कहे हैं। इसका साइबर सिक्योरिटी से जुड़ाव है बहुत ज़्यादा क्लियरली, इससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ठगी से रिलेटेड ज़्यादा है। सो आप ये समझ सकते हो कि दिखने में वो सिर्फ मनी, ऑनलाइन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार की मंशा है और जो उन्होंने इस विधेयक में दिखाया है, इससे तमाम ऐसी चीज़ें जो कि निगेटिव थी हमारे सिस्टम में होती थी, वो शायद उस पर थोड़ा सा लगाम लगाई जा सकेगी। जी बिल्कुल। अगर इस बिल को लेकर युवाओं की बात की जाए तो ये जो बिल है वो युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है शुक्ला जी? और जो युवा इसकी, जैसे कि आपने बात करी, इसके एडिक्ट हो गए हैं और एकदम से उस पर रोक लग गई है। आज बहुत सारी रील्स में अगर देखा जाए या बाहर बात की जाए तो यूथ कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहा है कि अरे इस चीज़ पे रोक लग गई है, क्या है। तो बिल का असर और उनका मानसिक असर, दोनों पे हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये आपने सही कहा कि जिनकी लत लग चुकी है, जिनको की आदत है, जिनके लिए बिजनेस शायद बन चुका होगा ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात हम कर रहे हैं। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस कन्वर्सेशन में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है यूथ को लेकर के, वो भी हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। अब देखिए, इस पूरे विधेयक में 2 चीज़ों पे शुरुआत में सबसे पहले सरकार ने जो है इस बात को रख दिया है कि एक रिस्ट्रिक्शन हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, रोक उन चीज़ों कर रहे हैं जो दुष्परिणाम दे रही हैं। लेकिन इन दुष्परिणाम के सामने जिन चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ई स्पोर्ट्स की बात करी उन्होंने, हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो ई स्पोर्ट्स, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ई स्पोर्ट्स का जो एस्पेक्ट है, वो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन चुका है। दुनिया में जैसे हमारे IPL होते हैं, फुटबॉल लीग होती हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स की लीग्स होती हैं और करोड़ों रुपए का उसमें रेवेन्यू होता है दुनिया भर में। भारत में भी ई स्पोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है, और इट इज़ अ लीगल एस्पेक्ट जिसको कि गवर्नमेंट ने कहा हम ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। पहला पॉइंट उन्होंने यही रखा है कि किस तरह से प्रचार प्रसार ई स्पोर्ट्स का होना चाहिए। ई स्पोर्ट्स से ज़्यादातर लोग कौन जुड़े हुए हैं, आप ऑन एन एवरेज देखोगे 35 साल से के या नीचे के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप कहीं पे भी ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देख लीजिए, भारत में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल देखिए, आपको यंग पीपल देखेंगे, यूथ दिखेगा। उनके लिए स्ट्रैटेजिक तरह पे उनको प्रोत्साहन देना ई स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह से उनको तैयार करना, स्ट्रैटेजी बढ़ाना, उनकी टीम्स बनाना, वो बहुत ही पॉजिटिव कदम है गवर्नमेंट का ये। और ई स्पोर्ट्स पे बहुत समय से काम हो रहा है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में मुझे पता है कई जगह पे ई स्पोर्ट्स की और गेमिंग की डिग्रीज, गेम डिज़ाइन बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है। अब गेम डिज़ाइन जो है ई स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि गेमिंग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बनाने की स्किल सीख रहे हैं, प्रोत्साहन। तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है जो सीधे यूथ को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली। नंबर 2, यूथ को लेकर के जो उन्होंने बात, आपने जिस बात को कही कि उनको लत लगने वाली बात, उनके लिए तो ज़रूर पुश बैक होगा, उनके लिए तो ज़रूर थोड़ा सा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, लेट डाउन होगा, एक सदमे से उबरने में थोड़ा सा उनको लेकिन आप जरूर लगेगा। लेकिन जो कि हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया कही थी जो मैं सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये दायित्व है गवर्नमेंट का
जी बिल्कुल। सरकार का दायित्व है कि हम अपने समाज को, अपने यूथ को, अपने किसानों को, अपने रूरल एरियाज़ के लोगों को जो जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं उससे उनको बचाया जा सके। तो यूथ के लिए भी दुष्परिणाम बहुत ही कम होंगे। दुष्परिणाम तो खत्म किए जा रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आगे जाना, उनके इंटरेस्ट को, एंटरटेनमेंट को बढ़ाना, उनकी जो एबिलिटीज है उनको बढ़ाना, उसके लिए तो ई स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है। सोशल जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर बहुत सारा काम होगा, और जब काम होगा तो आपकी क्रिएटर्स इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, आपका कंटेंट डेवलपमेंट है, आपकी डिजाइनिंग है गेम्स की, वो बढ़ती चली जाएगी। उसमें जॉब ज़्यादा है, लोग कम है, सोचिए। तो आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को और इनको, तो आप यानी आपको ये लगता है जो नकारात्मकता इस चीज़ से फैली हुई थी, इस गेमिंग से, वो कहीं ना कहीं विकास की दर में परिवर्तित हो जाएगी, 100% और यूथ अब दूसरी दिशा में सोचने के लिए जो है अग्रसर होगा। और कोई नहीं चाहता है, कोई भी ऑनलाइन गेम में जाके, जब तक वो क्रिमिनली ना हो, कोई नहीं चाहता है कि अपना पैसा को लूज़ करे, अपनी सैनिटी को लूज़ करे, या अपनी मेंटल वेलबींग को लूज़ करे। कोई नहीं चाहता है। और कौन सा ऐसा यूथ होगा जो कि इस तरह की बात जिसको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं शुक्ला जी, एक यूथ को लगता था एक शॉर्टकट है पैसे कमाने का, आर्थिक रूप से सक्षम होने का एक शॉर्टकट है कि आपने गेम में पैसे जीत लिया और वहीं जो है आप। और बहुत ही आम ये बात है समझने की कि हम जिस चीज़ को प्रचार प्रसार करके, जिसको मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के जरिए करते हैं, तो वो तो यूथ है जो कि इम्प्रेशनेबल एज है, बच्चे हमारे इम्प्रेशनेबल एज के हैं, वो उसमें फंसी जाते हैं ना। इसीलिए तो आप देखिए प्रावधान में कहा गया बहुत क्लियरली कि अगर आपने प्रचार प्रसार भी किया, आपने इसको ऑफर किया, तो इस पर दंड है। प्रावधान उसमें है, बड़ा क्लियरली उन्होंने बोल दिया उठा के। यानी कि जैसे आप शुरुआत में कह रही थी कि शायद 3 साल की सज़ा है और 1 करोड़ रुपए का नुकसान, आपको दंड मिलेगा, प्रावधान है। आपने फिर से किया तो आपको फिर शायद 5 साल की सज़ा है और 2 करोड़ का नुकसान है। कर रहे हैं उसे, उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो गेम लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए भी सज़ा का। और इंस्टीट्यूशनल पेनल्टीज है कि मान लीजिए अगर मैं कोई कंपनी हूँ जो कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को प्रचार प्रसार कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर उस कंपनी के ओनर के ऊपर दंड है, उस कंपनी के ऊपर कंपनी के ओनर्स को पकड़ा जाएगा उसमें। लेकिन आप देखिए कितना मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जब उसमें बड़ा माइन्यूट लेवल पे इस विधेयक में डाला गया, उनका जो आपके उन कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन पे हम कार्य नहीं करेंगे अगर ये प्रूव कर देते हैं कि हमने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की थी, नेगेटिव चीज़ों को। तो बड़ा बैलेंस्ड है विधेयक ये। एंड ये हम मतलब मेरे ख्याल से शायद जितने लोग विशेषज्ञ होंगे जो इस क्षेत्र के होंगे, जो इसको देखेंगे, उस बात को समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि गवर्नमेंट ने ब्लाइंडली नहीं किया है। बहुत समय से उनके पास में ये खबर आती है। और मैं जो पढ़ रहा था उसमें हमारी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने बात कही थी, कहते हैं हमने पहले कोशिश की थी सेल्फ रेगुलेशन हो इस क्षेत्र में, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने जीएसटी और उस पर कुछ और आर्थिक चीजें डाली, तो भी नहीं हो पाया। जब इस तरह की खबर आना शुरू हो जाएगी, हमारे परिवार नष्ट होने लगेंगे, यूथ नष्ट होने लगेंगे, तो वाजिब बनता था कि सरकार इस चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली इस पे प्रतिबंध लगाए। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है विधेयक, जिसमें मुझे लगता है शायद 70 to 80% बहुत पॉजिटिव चीज़ें कही गई हैं। वो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है। यूथ के लिए पर्टिकुलरली बहुत कुछ लेसन्स हैं इसमें। आपका ई स्पोर्ट्स अगर सोशल ऑनलाइन गेमिंग अगर बढ़ती है ना, उसको प्रचार करती है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे यूथ को क्रिएटिव एबिलिटीज़, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जी। आपने देखा होगा अक्सर जिस तरह से हम गेम्स की या बड़े बड़े जो ऐसे ऐप हैं उनकी बात करते हैं, लास्ट में एक छोटी सी लाइन बोली जाती है कि इस खेल में लत का जोखिम होना अनिवार्य है, उसका खतरा है, और बड़े स्पीडली जो है वीओ दे के वो चला जाता है। कई लोग सुन पाए और नहीं सुन पाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं सीख पाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ी क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ऐप है जो इसके दायरे में आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि बहुत सारा जो प्रचार प्रसार, कई नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, तो आपके नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो एक कमर्शियल स्पोर्ट है, स्पॉन्सरशिप्स, फंड रेजिंग इसका महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी स्पोर्ट का आप देख लें, क्रिकेट के क्षेत्र में ये बड़ा अचंभित है कि उनका जो इस वक्त मेन स्पॉन्सर्स हैं वो कंपनी भी इसी दायरे में आ जाती है। एंड जितना मुझे भी पता है, रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रहा था, वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ को बताने का, क्योंकि हमें कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के प्रचार प्रसार करते हो ऐसे ब्रांड्स का, ऐसी चीज़ों का, तो आपको उसके नुकसान भी हो सकते हैं कई बार। तो ये बात सही है कि जो अभी हमारी क्रिकेट टीम है उसके जो स्पॉन्सर्स हैं
वो बिल्कुल इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेकिन वो समय बताएगा किस तरह से वो परिवर्तन होते हैं, क्या नई संभावनाएं बनती हैं उनके लिए। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, जहाँ तक समाज का सवाल है, भारत का सवाल है, आई थिंक स्पोर्ट और इन सब चीज़ों से, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि हम समाज के लिए कर क्या रहे हैं। गवर्नमेंट का दायित्व वो है, और मेरे ख्याल से 100% ये चाहे स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हों या फंड रेजिंग की बॉडीज़ हों, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस तरह के ब्रांड्स को नहीं लिया जाए। आप जानते हो कि बहुत सारे जगहों पे उन ब्रांड्स का कभी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है जो कि समाज के अगेंस्ट में काम करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, गुटखा, तंबाकू, शराब पे कभी बातें नहीं होती हैं, कोई नहीं लेना चाहेगा किसी चीज़ को। तो आप अब इसको समझ लीजिए, इस तरह के अगर कोई ऑनलाइन रियल मनी से रिलेटेड अगर कोई स्पॉन्सरशिप लेता है तो वो कंपनी तो नुकसान है ही उसका, वो तो गलत कर ही रही है, लेकिन वो जो इसने स्पॉन्सरशिप ली है उसके लिए भी गलत है वो उस चीज़ लेना। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी डिजिटल क्रांति की बात आपने कही, और एआई के भी बहुत सारे खतरनाक पहलू जो रहते हैं, और सोशल मीडिया पे हमेशा लोग सचेत करते हुए आते हैं कि इनसे बचना है, फेक न्यूज़ से बचना है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओटीटी या सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए भविष्य में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास होते दिखाई दे रहे हैं? क्या इन पर भी कुछ जो है सरकार को शिकंजा कसना चाहिए? क्या कहते हैं? पहले तो एक चीज़ रह गई थी शायद मेरे ख्याल से, इस विधेयक में एक प्रावधान है रेगुलेटरी बॉडी बनाने का। जी जी। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी जो देखिए डिजिटल जो हमारा जो इकोसिस्टम है हमारा, या टेक्नोलॉजी जो कि जिस तरह से बढ़ रही है, ये निरंतर बढ़ती जा रही है। आप आज एक विधेयक लाओगे, आज आप एक लॉ बनाते हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहीं आगे निकल जाती है। तो एज अ सोसाइटी, समाज, सरकार, हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से ग्रोथ हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का, किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो करते चले जा रहे हैं ताकि फ्यूचर लिंकिंग। इसलिए ये विधेयक में एक अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है जो कि इस तरह के नियम आगे भी तय करेगी। और इस विधेयक के साथ में कई दूसरे एक्ट भी जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी उसके साथ में लिंक्ड अप है। जैसे कि आपका जो आईटी एक्ट है, जो कि संशोधित आईटी एक्ट जी। जो मीडिया एथिक्स पे बहुत ज़्यादा बात करता है, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इस विधेयक के साथ में। दूसरा जो आपके दंड देने की जो संहिता है, वो भी जुड़ी है इसके साथ में। तो ऑलरेडी कई सारे हमारे एक्ट्स हैं भारत में जो इस विधेयक के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात आती है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ावे की, डिजिटल इकोसिस्टम, हमारी डिजिटल लाइफ को लेकर के, इसके ऊपर कोई एक बार में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का अंग बन चुका है। आज आप सोशल मीडिया को देखिए, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि हम उसके ऊपर कोई विधेयक ला देंगे। आप 4 ऐप बंद कर सकते हो उसको, लेकिन आप उससे डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल जो नकारात्मक संदेश दे रहे हैं आप उन्हें बंद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा जो दायित्व है इस चीज़ को सही दिशा में रखने का, वो समाज का खुद का है। उसमें हर बार गवर्नमेंट आकर के पाबंद लगाए नहीं होता है, ये समाज का अपना हिस्सा है। क्यों होता है? जब हम अपने खेलकूद के मैदान हमारे कम हो जाते हैं, जब हमारे पास में परिवार में बैठ करके बात करने के जो एडल्ट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, क्लासरूम्स में और यूनिवर्सिटीज़ में अगर टीचर्स बच्चों के साथ में उतना ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं करते हैं बियॉन्ड जस्ट द डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल वाजिब है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं तो अपना एंगेजमेंट ढूंढेंगे ना जी। और जब ढूंढते कहाँ पे हैं? वो सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे जी। और जब तक उन्हें ये समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, शायद तब तक बहुत देर हो जाती है। बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ में हम मोबाइल फ़ोन दे करके करते हैं ना, आप जो बात बता रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सोशल इकोसिस्टम है, कल्चर है, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना, डिजिटल लाइफस्टाइल में अच्छी चीज़ें लेना बहुत आवश्यक है। ये तो ग्रोथ का वो है पान, लेकिन साथ साथ जो हमारी जो सोशल कनेक्ट्स हैं, हमारे फिजिकल कनेक्ट्स हैं, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो बैलेंस होगा। और हम हमेशा सोचते हैं कि शायद सब कुछ खराबी हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे जो यूथ हैं आज, अगर आप देखिए कहीं पे जाके देखिए, ज़्यादा प्रतिशत में यूथ बड़ा पॉजिटिव है भारत का। बिल्कुल सबसे अच्छी बात भारत की यही है, हिंदुस्तान की, कि बड़ा पॉजिटिव है। वो फिजिकल एक्टिविटीज़, वो चीज़ों को समझता है कहाँ अच्छा है कहाँ ख़राब है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि जब सरकार जैसे विधेयक लाती है, थोड़ा कंट्रोल आता है, तो चीज़ों को डायरेक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का काम है बहुत बड़ा सा, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इस विधेयक के ज़रिए
भारत सरकार ने फिर से वही करके दिखाया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम सबकी यानी समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन हमारी उसमें सक्रिय भागीदारी हो और हम भी उसे उसी तरह से पॉजिटिव में, सकारात्मक रूप में लें और समाज में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रोत्साहित करें जो समाज के लिए आवश्यक है। एक आपने बात कही थी कि इससे मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं पर जो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था, क्या इसके आने से उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी होगी? होगी। आप जहाँ तक मनी ऑनलाइन गेमिंग की बात है, उसके जो दुष्प्रभाव थे उसमें तो बिल्कुल डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस होगा। जब आप करते हैं रिस्ट्रिक्ट होंगे तो शायद कहीं जाके एक होगी उसका इवैल्यूएशन, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होगा। लेकिन ऑनलाइन जो माध्यम है इटसेल्फ या वीडियो गेम्स हैं, ये ओवरऑल बड़ा सा स्पेस है, एरिया है जिस पे ये बातें होती हैं। तो इससे रिस्ट्रिक्शन से डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको हमने अच्छे से मॉनिटर किया तो डेफिनेटली उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इसको एक विधेयक बना देने से पूरी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट, समस्याएं जो हैं वो एक ही बार में ठीक हो जाएंगी, ऐसा कह पाना, ऐसा समझना शायद गलत होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई भी विधेयक जब आता है या कोई भी लॉ बनता है, कोई पॉलिसी बनती है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कार्यान्वित करना का दायित्व जितना गवर्नमेंट का है उतना समाज का भी है। तो आज की तारीख पे आप ऐसे मानिए कि अगर ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन मीडियम्स में ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये उसके आसपास के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसके घर में जो लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उन सबको भी इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस यूथ को इस चीज़ों से बाहर निकाल सकें। तो इट्स अ जॉइंट मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये विधेयक जो है, ये जो आपका कदम है, इस चीज़ की तरफ बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा कदम है जो रिस्ट्रिक्ट करेगा हमको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो विधेयक है वो सुरक्षित डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए तो है ही, साथ ही जो है ऑनलाइन मनी गेम से जुड़ी हानिकारक जो गतिविधियां रहती हैं उन पर भी रोक लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुक्ला जी ने जैसा कि श्रोताओं बताया कि ई स्पोर्ट्स का प्रचार और मान्यता बहुत प्रमुख जो विषय है, सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देना, जैसा कि आपने चर्चा की, और वहीं हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स जो निषेध जो हमने किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। और निश्चित रूप से शुक्ला जी कहना गलत नहीं होगा कि ये विधेयक हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को एक नई दिशा निर्धारित करेगा और कहीं ना कहीं विकसित भारत के जो परिकल्पना हम लेकर चल रहे हैं उसमें ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए और समाज के लिए ये जो विधेयक आया है उस पर आपका एक अच्छा सा संदेश हम अपने युवाओं को दें, ताकि वो इस पहलू को, इस विधेयक को बहुत सकारात्मक नज़रिए से लें और अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में परिवर्तित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूथ के लिए मेरा तो जो, अगर आपने संदेश की बात की, मेरा संदेश तो इतना होगा कि इतना क्रिएटिव यूथ है भारत का, उसके लिए शायद क्रिएटिविटी के नए आयाम खुल जाएंगे अगर ई स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन गेमिंग की बात करिए। भारत ने कंटेंट क्रिएशन है आपका गेमिंग ई स्पोर्ट्स को लेकर के, आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर के, आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेकर के, और आपकी जो क्षमता है, कुशलता है, वो अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखानी है ई स्पोर्ट्स के माध्यम से, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। एक एथलीट जाकर के गोल्ड मेडल लाता था ओलंपिक में, शायद ई स्पोर्ट्स के जो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें हमारे यूथ्स जो हैं वो गोल्ड मेडल वहाँ लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। निश्चित रूप से आज का जो विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। सुर्खियों में